प्रणाम और गुरुजी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। तो ये साधना में ये जूनागढ़ का बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में। यदि जूनागढ़ नहीं होता तो मैं इधर होता भी नहीं। जूनागढ़ में जो शिविरें लगती है, जूनागढ़ के जो साधक है बहुत प्रेमी है। इधर जो टीम वर्क है वो बहुत बढ़िया है। तो जब शुरू में घटना ये हुई थी मेरे जीवन में कि कोई घटना हुई, पिताजी का देहांत होने के बाद नींद आना बंद हो गई। तो नींद आना तो ऐसी बंद हो गई कि कितनी भी नींद की गोली खाए, नींद आना मुमकिन ही नहीं होता था। तो इधर जूनागढ़ शिविर में जब मैं आया तो जैसे इतने अभी 200-300 लोग हैं ना, तो सब लोग जानते हैं। एक बार ये हुआ था कि ये पंडाल में मैं मिनराज में जब शिविर थी तो मेरे बाजू में कैंसर वाले पेशेंट थे। वो दादा थे बड़ी उम्र के, वो तो खराटे मार के सो रहे थे। ऐसे बड़े बड़े रोगी है, सब लोग सो रहे हैं और मेरे को नींद नहीं आती। कैसी जलन होती है। जो आदमी को कैंसर है और जिनको कीमो चल रही है, डायलिसिस वाला एक पेशेंट था, वो भी खराटे मार के सो रहा है और मेरे को नींद नहीं आ रही। तो मैं हर दिन शास्त्री जी को परेशान करता, राजकोट के साधकों को, इधर रमेश भाई को, ये मानसी बहन को भी मालूम है। निकलता तो लोग बोलते बिचारो केवो छे, गांडो थई गयो छे ने नींदर नथी आवती। आ साची बात छे। बिचारो केवो छे, गांडो थई गयो छे ने એટલે એને नींदर नथी आवती। तो બધા लोग, सब लोग दया खाते। फिर शास्त्री जी के रूम के पास रात को जाके खड़ा रहता। 1:30 बजे शास्त्री जी सोते दर्दी को चेक करने के बाद, और मैं 2 बजे जाके खड़ा रह जाता। फिर वह कैंसर वाला दर्दी भी खराटे मारता है, इधर शास्त्री जी भी खराटे मारते हैं। मैं तो देखता रहता कि ये सब लोग सो रहे, मैंने क्या पाप किया है। तो 5:30 को शास्त्री जी बोले, आँख खुली, बोले क्यों खड़े हो? बोला नींद नहीं आ रही। तो बोले इधर खड़ा रह के नींद आएगी, रूम में जाके सो जाओ। तो डांटते ऐसा लगता था, फिर भी रोने लगता था। फिर तो ये तप सेवा सुमिरन से कैसे ठीक हुआ। तो बात तो ये है कि 4 शिविर के बाद थोड़ा ठीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली शिविर में ठीक हुआ है। तो पहली शिविर में आता था, कई लोग बोलते थे रोटी खा लो, चावल खा लो, ये खा लो, कच्चा खा लो, तो ये सब मिक्स कर देते थे। तो तप का मालूम नहीं था। तो तप की साधना में तो कुछ है ही नहीं। 11 बजे जूस पीना है, 1 बजे ग्रीन सलाद फट और चटनी खाना है। तो इतना ही पार्ट है तप का है। दूसरा बात, सेवा मेरे में बिल्कुल नहीं थी। आज भगवान की दया है कि मैं राजकोट से 10 लोगों को लेके आया हूँ। इसमें एक 84 ईयर के दादा भी है मेरे साथ, और उनके शरीर में एक भी बीमारी नहीं, ना तो उन्होंने कभी दवाई भी खाई है। ऐसे दादा ही थोड़ा घुटना दुख रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि तो ये सेवा का मेरे में बिल्कुल सद्गुण नहीं था। लोग ज्योतिष दिखाने आते थे तो मैं किसी से 200 रुपये नहीं आते ज्योतिष के पास, तो किसी का पैसा ले लेता था। फिर एक दुखी है और उसका रुपया लेके ज़्यादा दुखी करता था उन लोगों को। उपाय से ठीक नहीं होते लोग। कभी कभी ये भी होता है क्योंकि उसका प्रारब्ध तर्क होता है। तो ऐसे भी लोग आते थे। तप का पाठ सीख लिया, लेकिन सेवा के लिए शास्त्री जी बोलते थे जाके चॉकलेट बांटो। तो फिर एक दिन गया वहाँ केबिन पे, वहाँ से चॉकलेट लाया और इधर चौक में खड़ा रहा। तो ऐसी कठिन परीक्षाएं भी होती थी। और दूसरी बात सेवा में है कि आवक का 10% निकालना है। तो अभी तो मेरा सैलरी भी अच्छा है, अभी तो 1,20,000 है। तो हर महीने 12,000 रुपया भगवान के डिब्बे में डाल ही देने का। कोई सोचने की बात ही नहीं है।